एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आशा है कि पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ होना है नहीं। 2023 की ही एक वैकेंसी थी नेत्र परीक्षण अधिकारी की, UP SSC और 2023 के पेट के थ्रू ही आई थी, जिसका विज्ञापन संख्या था 06 और AGTA की कितनी है, तो AGTA का है 07। तो इसका रिजल्ट आ गया फाइनल 06 का नेत्र परीक्षण का, जिसके बावजूद AGTA के बच्चों में वो मची। AGTA क्या है, लगभग UP के तहत जितने वैकेंसियाँ पेपर पेंडिंग, रिजल्ट पेंडिंग हैं कि अब कट ऑफ कितना जाएगा, इतना चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तमाम यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देने आए हैं, बस ये है कि ये सब होता रहेगा यार। जो आप दे के आ गए हो परीक्षा, वो दे चुके हो। बेहतर है एक अच्छा नंबर में हो तो इंतज़ार करो। अगर आगे ना कुछ करना हो तो, यदि जीवन में आगे और कुछ करना हो तो आप उसको वहीं रोको, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। फ़िलहाल मैं भी थोड़ा बहुत जो बता सकता हूँ बता देता हूँ। तो ये 2 जनवरी 2026 को रिज़ल्ट आया है और इसका जो DB के लिए वो 28 जुलाई के आसपास, हाँ 28 जुलाई 2025 को DB के लिए कट ऑफ जारी हुआ था, जिसमें जनरल का जो था वो 12.50 था और लगभग सभी कैटेगरियों का देखिए आप उतना ही है। बस स्वतंत्रता सेनानी का 10.25 है और दिव्यांगजनों का है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों का, इसमें कोई बच्चा ही नहीं मिला इनको। और यहाँ अनुसूचित यानी SC में कोई पद ही नहीं थे, विज्ञप्ति ही नहीं थी। और ये टोटल पद था 157। मेन खेला है ना यहाँ पे, जो नंबर बढ़े हैं, 30 नंबर हुआ है, किसी में 19 नंबर कुछ बढ़ा है, किसी में 19 आसपास बढ़े हैं। तो वो यहाँ टोटल जो विज्ञप्ति थी वो 157 ही थी। और शॉर्ट लिस्ट लगभग DB के लिए जो कॉल किया गया था वो 1000 के आसपास बच्चों का कॉल किया गया था। तो इसलिए इन सबों में जो है नंबर उनको लड़के चूज करने में, अब ये मान लीजिए 157 है, अब इसमें भी जनरल के आधे लगभग पद हुए होंगे इसमें। उसी तरह से हर कैटेगरी के जब बटेंगे तो वो कटाव स्वाभाविक है कि ऊपर भगेगी, उसमें नंबर जुड़ेंगे। तो कुल मिला के अब इसको लेकर के AGTA से तुलना की जा रही है कि इसमें भी ऐसा होगा वैसा। अब एक तो लड़का जो क्या कहते हैं कॉल किया है, उसका नंबर मुझे लग रहा है 48 नंबर के आसपास था। वो कहीं टेलीग्राम वलीग्राम से नंबर निकाला, उसके बाद कॉल किया, बोला भैया अगर 28 में 30 जोड़ेगा तो ये सीधे 58 हो जा रहा है, हम तो बाहर हो जाएंगे। OBC का बच्चा था वो। तो हमने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अलग चीज़ है। आपका 3000 प्लस वैकेंसी ही है, 3400 के आसपास, 3400 प्लस में है। और हर कैटेगरी में जितना यहाँ दिया है, ये टोटल वैकेंसी है, इसका 2-3 गुना तो आया ही है हर कैटेगरी में। तो आप इस बात से टेंशन ना लो, क्योंकि और भी बच्चे हैं जो SC कैटेगरी के, ST के हैं, OBC के हैं, वो जनरल की कुछ सीटों में जाएंगे, तो आप आराम से एडजस्ट हो जाओगे। तो ये एक पैनिक की अवस्था है, इससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप, मैंने जो कट ऑफ बताया है आसपास नियर अबाउट 50 के आसपास यदि आप है या 50 प्लस हैं, तो आप अपने आप को संतुष्ट मान सकते हैं। और यदि यहीं तक AGTA ही बनकर जीवन भर रहना है तो फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़िए। अपना जो अभी 2-4 महीने, जैसे कृषि मंत्री ने जवाब दिया था कि जो आप एग्रीकल्चर का प्रैक्टिकल करिए जा कर के, तो ये सब मजाकिया जोक्स है। 2027 में चुनाव है मेरे मित्र, इसी के आसपास सारे वैकेंसियों के रिजल्ट लेके सरकार डिले करना चाह रही है। अब मान लो अगर उसको कराना ही होगा तो कराएगी, वरना मार्च के बाद तो वो पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएगी पूरी सरकारें। तो अधिकारियों का ट्रांसफ़र इधर उधर, तमाम सारी चीज़ें चलती हैं, अंदरूनी बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो वो उसमें लग जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर करना होगा तो बहाना नहीं बनाते हुए उसको कर लेंगे। ऑनलाइन कराना है कि ऑफलाइन कराना है, DB का
मुद्दा ये भी है देखिए कि आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कुछ लड़के हैं क्या यूट्यूब, हम भी तो यूट्यूब पे ही देख ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुछ हमसे बड़े वाले हैं तो वो भाई आयोग पहुंच करके ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ टेलीग्राम के चैनल्स के संचालक हैं वो मिल करके ऑनलाइन कराने का प्रावधान है, ये कराने का, एक बंदा कुछ पहुंच जाता है आयोग, फ़ोटो खिंचाता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, वो एप्लीकेशन एक्चुअल में जमा होती है नहीं जमा होती है वो हम आप यहाँ से बैठ के नहीं देख रहे हैं। एक ईमानदारी से बात बताऊँ तो ये 4-5 का ग्रुप है, जितने भी हैं वो वैकेंसी आने से पहले भी यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं, आगे भी वो यही करेंगे। यूट्यूब का व्यू कम हुआ, यूट्यूब के सब्सक्राइबर कम हुए तो वो तुरंत एक न्यूज़ पहुंचते हैं, एक एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक गुड बनाएंगे, फ़ोटोस क्लिक करेंगे, 2-4 अपने चैनलों पे चलाएंगे, उसी को लेके सब चलाना शुरू कर देते हैं। बस यही है भाई साहब, आपको दिग्भ्रमित करके इधर से उधर, बस आपके भी इंटरेस्ट बना रहे उनका भी इंटरेस्ट बना रहे, तो यही चीज़ें हैं। आपका समय, पैसा, डाटा सब बर्बाद करने के चक्कर में लगे। तो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये सब आयोग पे निर्भर है, शासन पे निर्भर है। आयोग अभी लिख के दे ही दिया था ना, किसी ने बोला ही था कि शासन पे निर्भर। अभी किसी टेलीग्राम चैनल पे मैं देख रहा था तो उसमें लिखा था कि शासन पे निर्भर है, ज्वाइनिंग कब कराएगी कब नहीं कराएगी। तो जब शासन पे निर्भर है तुम क्या कर रहे हो यहाँ बीच में? गालियाँ तो हमें भी बहुत लोग दिए कि तुम कटाप बताए हो ये वो ऐसे वैसे, तो भाई जो कटाप है हम भी कोई ईश्वरीय सत्ता से संतृप्त होकर नहीं वो सब बताए हैं। हाँ एक अनुमान है, एक वो दिए हैं आपकी संतुष्टि के लिए, यदि आपको उतने नंबर हैं तो आप वहीं पड़े रहिए, वरना आगे कुछ करना है। एसटीए की वैकेंसी आ रही है, शुगर केन की वैकेंसी आ रही है, उसको लेकर के आप अलग तरह से तैयारी के मूड में जाइए, कैसे कम हुआ नंबर, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है ना, नए बच्चे आ रहे हैं। तो इसको लेके कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ये अलग चीज़ का रिजल्ट है भाई, और आपका डीबी कट ऑफ और रिजल्ट अलग आएगा, विश्वास रखिए। ये 30 नंबर कोई जोड़ना नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि नम इसमें 3.5 गुना बुलाया गया है, अपने में 7 गुना के आसपास बुलाया गया है। तो ये अब लेना तो उनको एक सीट पे एक ही लोगों को लेना है ना, तो मतलब 6 गुना बाहर जाएंगे। ये तो कंफर्म है कि वो तात्कालिक जो सुख दिया है आयोग वो एक दिन मातम में बदलेगा भाई, ये कंफर्म है। आप चाहे लाख गालियाँ लिखो, चाहे जो, देखो हमको फॉलोअर सब्सक्राइबर्स कितने हैं वो तुम तो देख ही रहे होगे, और ना तो हमको ये रोज़ आके ये सब करना है, ठीक है। तो मैं जितना बता पाया हूँ, अच्छा आशा है कि तुम समझ रहे होगे, ठीक है। बाकी नई वैकेंसी का क्या है कि वो 2025 की जिस तरह से वैकेंसियाँ आनी शुरू हुई हैं उससे लगता है कि फरवरी या मार्च संभावित में वो वैकेंसी आ जाए, क्योंकि लेखपाल का देखो कितना जल्दी दे दिए। तो यही है कि अभी देंगे तो वो उसी तरह से ले जाके लास्ट तक एग्ज़ाम कराएं, या फिर 27 के शुरुआत में एग्ज़ाम कराएं जनवरी फरवरी में, क्योंकि मार्च अप्रैल से तो वहाँ आचार संहिता अप्रैल से शायद 27 में लगे, चुनाव उनाव है, तो वो चीज़ें हैं। अब एजीटीए का क्या है कि नए बच्चे जो हैं उनके लिए एक बार रिकॉल करा दूं, या जिनका कम नंबर है उनके लिए, कि 65 एग्रीकल्चर है, 20 जीएस है। तो इसको आपको कभी नहीं ध्यान, पढ़ना कैसे है, 50 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करिए, डेली क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप सॉल्व करिए। कहाँ आया है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, कहीं भी आया हो, पीवाईक्यू को पकड़िए, उसको सॉल्व करिए। एक टॉपिक का 1 पेज का नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अभी से। वैकेंसी आई है नहीं आई है वो बात छोड़िए, आपको यदि पढ़ना है, नौकरी लेना है तो आप ऐसा ही करिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जब वैकेंसी आई उसके बाद से पढ़ना शुरू किए और हुआ कुछ नहीं भाई। 35 नंबर, 40 नंबर, 42 नंबर पे अटके हैं। अब ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जब हम लोगों के अभी इतना लंबा जॉइनिंग और ये सब में लेट हो रहा है, तो उनका तो 27 के बाद ही मान के चलिए। तो उनका 3-4 साल और जाएं, या प्राइवेट ज्वाइन करके अपना कमाएं खर्चा बर्चा, क्योंकि हर एक का जो ग्रेजुएशन 22-23 या फिर जो 20 तक कर लिया है, अब उसको घर वाले कितने दिन तक देखेंगे। तो ये भी एक समस्या। 1 पेज का नोट्स बनाइए भाई, अगर आपको पढ़ना है तो वो करते रहिए। अगर एग्रीकल्चर का नोट्स बना रहे हैं तो वो केन सुपरवाइजर में काम करेगा, एसटीए में काम करेगा, सब में काम करेगा। और एजीटीए के अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस कैसे करना। मान लीजिए 4 विकल्प दिया है, कोई क्वेश्चन पूछा, 4 उस एक विकल्प उसमें सही होगा ना भाई, बाकी 3 विकल्पों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। क्वेश्चन जब बनेगा तो अगली बार ये घुमा के आ जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा,
तो यही होता है, वो एनालिसिस हम कभी करके दिखाएंगे जो पूरा पेपर है। अब PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल को जितना हो सके इधर उधर से लेके पढ़ना शुरू करिए। अभी समय है, जब आ जाएगा एग्ज़ाम करीब तो उस शॉर्ट लिस्ट करके, जब अभी बहुत सारे पढ़े रहेंगे तब आगे शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे आप। स्मार्ट स्टडी, रोज़ एग्रीकल्चर कंपलसरी तरीके से पढ़िए। हर टॉपिक के 50 से MCQ बनाइए या नोट्स बनाइए। एक मॉक टेस्ट एक हफ्ते में ज़रूर दीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ, गेस वर्क कम करो। तो यही था नई वैकेंसी या नए स्टूडेंट के लिए। बाकी ऊपर इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये 157 का पोस्ट था, आगे अपना अलग चीज़ है। तो आज के लिए आशा है, उम्मीद है इतना ही है। बाकी हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। धन्यवाद।